आज हम बात करेंगे जो पशुओं में नॉर्मली अफारा होता है या पशुओं के पेट के अंदर गैस भर जाता है। इस गैस भरने के क्या क्या कारण हैं और आप लोगों को कहां से पता चलेगा कि इसके भीतर गैस भर गई है और उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को कैसे करना चाहिए। नॉर्मली आप सभी को पता है कि पशुओं के 4 मैदे होते हैं। जो सबसे पहला मैदा है जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं। जब भी पशुओं को कोई खाना दिया जाता है और उस खाने का स्पेशली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जब भी रूमेन के भीतर आते हैं तो रूमेन के भीतर कम से कम 120 तरह के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के खाने को डिग्रेड करके उसमें तेजाब पैदा करते हैं और साथ में गैसें भी पैदा करते हैं। लेकिन जितनी पशु के पेट में गैसें पैदा होंगी, अगर उन गैसों का इरप्शन ऊपर से और नीचे से लगातार होता रहेगा तो पशु के पेट के भीतर गैस का इकट्ठ नहीं होता और पशु को अफारा कभी नहीं आता। लेकिन अगर किसी कारणवश गैसों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो लेकिन उसका जो इरप्शन है वो कम हो तो पशु के पेट के भीतर गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। जब गैसें इकट्ठी हो जाती हैं तो ये जो आपका रूमेन है ये लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होता है। लेफ्ट साइड का ये जो हिस्सा है जिसको लेफ्ट पैरालंबर फोसा बोलते हैं, ये आपकी दिखाऊंगा आप लोगों को सभी को। ये लेफ्ट पैरालंबर फोसा है, ये बिल्कुल फूल जाता है गैसों के कारण। और जब गैसों के कारण ज़्यादा फूल जाता है तो रूमेन के भीतर स्पेस होता है, वो आगे जाके रूमेन के प्रेशर गैसों का बढ़ जाता है। जब रूमेन का प्रेशर बढ़ जाता है, रूमेन के आगे एक डायाफ्राम पड़ा होता है, पर्दा होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। जब गैसों का प्रेशर उस पर्दे के ऊपर बढ़ता है तो वो पर्दा अगली तरफ धंस जाता है, तो अगली तरफ उसके फेफड़े पड़े होते हैं और जब फेफड़ों के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पशु को सांस आना बंद हो जाता है और सांस ना आने की वजह से रेस्पिरेशन फेलियर होने के कारण से वो पशु तकरीबन उसी वक्त मर जाता है। तो सबसे मेन प्रक्रिया है ये तकरीबन वो पट्ठे खाने के कारण होती है जिस पट्ठे के कारण पेट के भीतर गैसें ज़्यादा पैदा होती हों। नॉर्मली हमने देखा है जो पट्ठे लेग्यूमिनस फाउडर्स हैं, जो अंदर से जिनका थना होता है जो वो खोखला होता है, उसमें गैस हवा भरी होती है। जब पशु को हम बगैर काटे हुए ऐसे पट्ठे खिला देते हैं तो पशु के अंदर भी गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो उसमें कई बार हम लोगों को अफारे का ये सामना करना पड़ता है और वो इतनी एक्यूट इमरजेंसी होती है, अगर आप लोगों ने उसको उसी वक्त हल नहीं किया तो उसमें पशु की कई बार मौत भी हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण आप लोग ये लेफ्ट साइड पे देखोगे, ये लेफ्ट साइड उसकी आगे को बिल्कुल फूल जाती है और पशु को ओपन माउथ ब्रीथिंग, पशु जब सांस लेता है उसको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो ऐसी इमरजेंसी में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले पशु का जो मुंह है आप लोगों को बिल्कुल खोल के रखना है। उसके भीतर कोई डंडा या कोई लोहे की चीज उसमें रस्सी बांध के आप लोगों को मुंह के भीतर डाल दिए ताकि उसका मुंह खुला रहे और पीछे से उसको बांध देना है ताकि गैसों का इरप्शन मुंह से होता रहे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस रीजन में जो लेफ्ट पैरालंबर फोसा है इसमें मोटी सुई लेके जो 15 गाज की या 16 गाज की हुई है, कम से कम एक मोटी सुई इसको इमीडिएटली इसके भीतर लगा दीजिए और उसके भीतर से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी, अगर आप लोग एक सुई से संतुष्ट हो तो एक सुई ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग 2 सुइयां लगाएं तो आप लोगों को 2 सुइयां भी लगा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात बताऊं, अगर 2 सुइयां लगाने से जितना मर्जी भी हवा का प्रेशर क्यों ना हो, ये उसी वक्त रिलीज होना शुरू हो जाता है और विद इन 10 to 15 मिनट सभी गैसों का इरप्शन हो जाता है और पशु नॉर्मली महसूस करने लगता है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को कौन सी मेडिसिन देनी है? मेडिसिन आप लोगों को इस हिसाब से देनी है ताकि जितने पट्ठे उसने गैसें पैदा करने वाले अंदर खाए हैं और गैसें पैदा होनी बंद हो जाएं। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर मेडिसिन है फील्ड में जो आप लोगों के काम आएगी, वो तारपीन का तेल सरसों के तेल में भीतर मिक्स करके उसको दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। नॉर्मली हम जो तारपीन का तेल लेते हैं 60 से 100 ml के तकरीबन लेते हैं और जो सरसों का तेल है 250 ml से लेके 750 ml तक भी लेते हैं। लेकिन कभी भी तारपीन का तेल अगर आप लोगों ने ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया तो तारपीन का तेल बहुत ही इरिटेंट होता है, पशु को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसको हमेशा ही आप लोगों को सरसों के तेल के साथ मिक्स करके देना चाहिए। अगर आप लोगों को इमरजेंसी है, पशु ओपन माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, तो आप लोगों को इसको ड्रेंच नहीं देना चाहिए। हमेशा आप लोग यहाँ पे सुई लगा के सिरिंज के जरिए इसको इसके भीतर ही डाल सकते हो। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स ये पशु का जो गैसों का बनना है वो बिल्कुल कम हो जाता है और पशु नॉर्मल अवस्था में धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन कई बार
जब आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सुई से आपका काम नहीं चलता, तो उसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रोकार एंड कैनुला, हम ट्रोकार एंड कैनुला का यूज़ करते हैं। उसको हम लोग पशु को यहाँ पे भीतर बहुत प्रेशर से मारा जाता है, उसके भीतर से ट्रोकार को निकाल लेते हैं और कैनुला पेट के भीतर फंसा रहता है, उसके भीतर गैस का रिडक्शन सिर्फ 5 मिनट के भीतर हो जाता है। तो पशु कम से कम उस वक्त अपनी ज़िंदगी से तो बच जाता है, लेकिन बाद में हम लोगों को ये जो जख्म बना है इसको अच्छे से उसकी हम लोगों को मरहम पट्टी कई दिन लगातार करनी पड़ती है। कई बार हम लोगों को इसमें एंटीबायोटिक वगैरह भी देना पड़ता है ताकि पशु को बाद में कोई परेशानी ना आए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर अगर कोई प्रेग्नेंट गाय हो तो इसमें मेरे प्रेगनेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो र्यूमन है यहाँ पे जो लेफ्ट आ रहा है पैरालम पर, इसके भीतर सीधा सीधा आप लोगों को र्यूमन में जाओगी। अगर बच्चा होगा तो नीचे होता है। प्रेगनेंसी का इसमें कोई इफेक्ट है ही नहीं, ना इस मेडिसिन का है, ना ही इस गैसेस के प्रेशर का कोई बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इन पहले आप लोगों का काम क्या है, केवल और केवल बच्चे उस पशु की जिंदगी को बचाना, बस। एनी क्वेश्चन? सर जी जो अफरा होता है सर जी, अगर कोई कीड़ा कूड़ा भी खा लिया हो सर उससे भी हो जाता है? उससे भी बेटे हो जाता है, पर वो उतना नहीं होता जो आप लोगों को एक्यूट इमरजेंसी हो। उसमें अफरामा आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। ऐसी बहुत सी और भी बीमारियां हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पशु ने कई मोमी लिफाफे, जो पॉलीथीन के लिफाफे हम लोग जो जैसा हम लोगों का धंधा है, हम लोग जगह जगह फेंक देते हैं। उसमें पॉलीथीन के लिफाफों में कुछ रोटियां डाल के, कुछ घर का वेस्ट डाल के उसको फेंक देते हैं। पशु उस खाने के बजाय साथ में ये पॉलीथीन के लिफाफे भी खा जाते हैं। अगर पॉलीथीन के लिफाफे पेट के अंदर ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उसमें भी गैसेस बनती रहती हैं और लगातार बनती रहती हैं। उसमें रिकरेंट अटैक्स ऑफ टिम्पनी आते रहते हैं, लेकिन कभी इतनी इमरजेंसी नहीं आती कि आप लोगों को उसको सुई मारने की जरूरत पड़े, थोड़ी होती है। तीसरी बात, कई बार पशु खाने के साथ कई बार ये सुइयाँ वगैरह या तीखी चीज़ें खा लेता है। तीखी की चीज़ें जब खा लेता है, र्यूमन के जब दीवार के अंदर ये तीखी चीज धंस जाती है तो उस केस में भी बार बार पशु को रिकरेंट अटैक्स ऑफ टिम्पनी आते रहते हैं। तो ऐसे केस में भी जो रिकरेंट अटैक्स ऑफ टिम्पनी आएंगे वो बहुत कम मात्रा में आएंगे, उसमें ज़्यादा इतनी एक्यूट इमरजेंसी नहीं होती। कई बार ह्यूमन के अंदर से जो दूसरा मैदा है जिसको हम लोग रेटिकुलम बोलते हैं, सभी लोहे की चीज़ें रेटिकुलम के भीतर वहीं पे रुक जाती हैं, क्योंकि जो रेटिकुलम की अंदर वाली सर्फेस है वो जो मक्खियों का छत्ता है तो फांती होती है, उसमें सही भी लोहे की चीज़ें उसमें अटक जाती हैं। लेकिन अगर उसमें कोई तीखी चीज हो तो वो रेटिकुलम के भीतर घुस जाए तो फिर उस केस में भी ये बार बार अफरीमा आता रहता है, लेकिन उसमें भी अफरीमा हमेशा कम आएगा। इसी तरह एक और केस होता है डायफ्राग्मेटिक हर्निया का, उसमें भी बार बार अफरीमा आता रहता है, लेकिन उसमें आप लोगों का एक्यूट इमरजेंसी कभी नहीं आएगी। ओके, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? सर अगर पशु बिल्कुल ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो, हाँ। लेट गया हो, बेटे लेटता नहीं, सुनो इस बात में क्या होता है, लेटता कभी नहीं। खड़ा खड़ा जब सांस रुकना बंद हो गया तो गिर के मरेगी बस, 100%। जब गिरेगी तो उसकी तकरीबन डेथ होती है, उसको गिरने का मौका ही मिलता है। गिरती तब है जब वो बिल्कुल उसको सांस आना बंद हो जाता है, बैठेगी नहीं वो। अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि पशु गिरने की कोशिश कर रहा है, तब आप लोगों को इमीडिएटली ट्रोकारेन को उसी वक्त यूज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल उसको सांस आने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको सांस आने की प्रक्रिया बिल्कुल ही खत्म होने वाली होती है। दैट इज द लास्ट चांस। जब पशु गिरने की कोशिश करता है इसका मतलब ये एक्यूट, बिल्कुल एक्यूट इमरजेंसी है। सर कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो मुंह से पाइप डाल के मुंह के जरिए वो निकालते हैं। बेटे वो ऐसी है, आप लोग तो वो कर नहीं पाओगे फील्ड में, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये र्यूमन का जो मैदा है इसकी तकरीबन 2 क्विंटल